चैप्टर 11 की बात करेंगे और उस चैप्टर 11 में इम्पोर्टेंस इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत की आज़ादी के बाद, किसके बाद, भारत की आज़ादी के बाद कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं की हम बात करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का है, इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि बेटा आज़ादी के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद भारतवर्ष में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हुई और उन्हीं घटनाओं की बात हो रही है। भारत में जो जो घटनाएं घटित हुई आज़ादी के बाद, हम उन घटनाओं की बात करेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से वी शैल लर्न, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द कश्मीर प्रॉब्लम्स। कश्मीर प्रॉब्लम्स ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 2020 तक, वर्ष 2019 और 20 के लगभग समय तक ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स थी। धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद इस जो कश्मीर प्रॉब्लम्स थी इस पर पूर्णतः क्या लग गया, ब्रेक लग गया। क्योंकि बेटा जब से धारा 370 समाप्त हुई तब से भारतवर्ष से कश्मीर प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। सेकेंड पढ़ेंगे इंडो चाइना रिलेशंस एंड द वार ऑफ 1962, भारत और चीन के बीच में कैसे संबंध है, क्यों 1962 का युद्ध हुआ था। फिर पढ़ेंगे उसी चैप्टर में 11.3 में इंडो पाक रिलेशंस एंड द वार ऑफ 1965 एंड 1971, भारत पाकिस्तान के संबंध और उनके बीच जो दो युद्ध हुए थे 1965 और 1971 की बात हम करेंगे। फॉर्मेशंस ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का उदय। इमरजेंसी इन इंडिया, भारत में इमरजेंसी कब लगी, आपातकाल कब लगा, और इमरजेंसी ऑफ इंडिया इज द न्यूक्लियर पावर, इमरजेंस ऑफ इंडिया इज द न्यूक्लियर पावर, परमाणु शक्ति में भारत की स्थिति किस प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर प्रॉब्लम्स की। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इज द फॉर्मेट इन द फॉरेन पॉलिसी अस पर इट्स द रिक्वायरमेंट्स, बेटा आज़ादी के बाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज थी वो महत्वपूर्ण थी। ये क्वेश्चंस है, इंडियंस फॉरेन पॉलिसीज, भारत की विदेश नीति क्या थी, तो उसका आंसर आपको मैं अभी बता देता हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। बेटा आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया, फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया, भारत की विदेश नीति। तो विदेश नीति की बात करते हैं, द इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, महत्वपूर्ण क्या है उसके फीचर्स हैं, क्या उसके फीचर्स थे, तो उन फीचर्स में पहला लिखा है इंडिया फ्लोज द पॉलिसी ऑफ नॉन एलिजमेंट इन द रिलेशंस टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स, भारत जो देश है वो एकता की जो उसकी नीति है उस नीति से काम करेगा, एकत्रीकरण की नीति से कार्य करेगा। सेकेंड है इंडिया इज द कमिटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द पीसफुल कोएक्सिस्टेंस एंड द एक्सिस्टेंस कोऑपरेशन इन द एफर्ट्स ऑफ द एस्टेब्लिश वर्ल्ड प्लेस, बेटा विश्व भर में भारत शांति के लिए कार्य करेगा, अधिकांश उसके जो कार्य होंगे लगभग वो हमेशा शांति से ही किसी भी कार्य को करेगा। कोई पिछड़ा देश होगा उस पिछड़े देश की मदद के लिए भारत हमेशा तत्पर रहेगा। ये हमारी फॉरेन पॉलिसीज थी। इंडिया सपोर्टेड द यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अदर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द यूएनओ एंड द एक्सटेंड ऑल कोऑपरेशंस टू देम, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबंधित जितनी भी संस्थाएं होगी उन सभी संस्थाओं का क्या करेगा, सहयोग करेगा। ये भारत की कौन सी नीति थी, फॉरेन पॉलिसीज थी भारत की। ये तीन महत्वपूर्ण तो पॉइंट है बेटा, ये 3 पॉइंट ना 3 नंबर में आते हैं। अब चलते हैं कश्मीर प्रॉब्लम पर। मोस्ट अगर कोई प्रॉब्लम्स था तो वो था कश्मीर प्रॉब्लम्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी। द कश्मीर
प्रॉब्लम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे उलझी हुई कोई प्रॉब्लम्स थी तो प्रॉब्लम्स थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे बड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई प्रॉब्लम्स थी तो प्रॉब्लम्स कौन थी? कश्मीर थी। कौन सी थी? कश्मीर सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आफ्टर इंडिपेंडेंस टू न्यू नेशंस मर्ज्ड। बेटा आज़ादी के बाद दो देश बने। कितने देश? दो देश। 1947 15 अगस्त 1947 इंडिया ऑफ फ्रीडम। भारत उस दिन क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। लेकिन उन दिन उस वर्ष उस ईयर्स में वर्ल्ड में 2 न्यूज़ कंट्रीज बनी और 2 कंट्रीज का नाम था इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन सी 2 कंट्रीज थी? इंडिया एंड पाकिस्तान। द नेटिव स्टेट वेयर गिवन द लिबर्टीज टू द मर्ज अदर्स विद द इंडो एंड पाक एंड रिमेन इंडिपेंडेंस। बेटा कुछ जो स्टेट थे, जो छोटे छोटे से स्टेट होते हैं ना, प्राचीन समय में क्या था कि कोई ऐसा थोड़ी था कि भारत पूरा है, नहीं, छोटे छोटे सबके राजा अलग अलग थे। उसी प्रकार से जो कश्मीर स्टेट था उस स्टेट वो स्टेट अलग था। तो जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए बेटा तो कुछ स्टेट भारत में आए, कुछ पाकिस्तान में और कुछ स्वतंत्र रह गए। कैसे रह गए? स्वतंत्र, मतलब हम स्वयं स्वतंत्र रहेंगे। कश्मीर stated on the northwest border of India is between the border of both the countries। बेटा जो कश्मीर है वो कहाँ स्थित है? तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर, जो दोनों देशों की मध्य में जो बाउंड्री है उस पर है। द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइडेड टू रिटेन द इंडिपेंडेंस स्टेटस ऑफ हिज स्टेट। हमारा स्टेट कैसा रहेगा? आज़ाद रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, अकेला रहेगा। ये किसने कहा था? जम्मू कश्मीर के राजा ने कहा था कि हम किसी में भी मर्ज नहीं होंगे, हम अकेले ही रहेंगे। राजा हरि सिंह टू दैट इट इफ ही एक्सीडेड टू पाकिस्तान इट विल बी द इंजस्टेड ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड बुद्ध पॉपुलेशन of Ladakh and it if merged with the India it will be a injustice of the Muslim populations of the Kashmir। महाराजा हरि सिंह का मानना था कि अगर मैं भारत में मिलता हूँ तो कश्मीर में जो मुस्लिम समुदाय है उसको बुरा लगेगा, और अगर मैं पाकिस्तान में मिलता हूँ तो कश्मीर में रहने वाले बुद्ध और जो हिंदू धर्म के अनुयायी है उनको बुरा लगेगा। इसलिए मैं कैसा रहता हूँ? मैं स्वतंत्र रहता हूँ। ना मैं पाकिस्तान में मर्ज हो रहा हूँ ना मैं भारत में। मेरा स्टेट वो स्टेट अकेला ही सिंगल रहेगा। कबालिस ऑफ नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर एंड मेनी पाकिस्तान अटैक ऑन द कश्मीर ऑन 22 अक्टूबर 1947। बेटा कबालिस जो रहते थे वो और पाकिस्तान के अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। कब? 22 अक्टूबर 1947 को। कब कर दिया? 22 अक्टूबर 1947 को। पाकिस्तान वांट टू द मर्ज कश्मीर देयरफॉर विथ हिम ऑफ 4 days पाकिस्तान आर्मी अटैक इन्वेडर्स रीच्ड इट 25 miles फॉर द बारामूला फ्रॉम श्रीनगर। बेटा पाकिस्तान जो सैनिक थे वो और जो कबालिस थे वो श्रीनगर से 4 दिन में ही श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला नामक स्थान पर आ गए। द रूलर ऑफ कश्मीर अस्क द इंडिया गवर्नमेंट। तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से कहा टू हेल्प ऑफ आर्मी टू प्रोटेक्ट ऑफ हिज स्टेट। आपकी सेना को भेजकर हमारे स्टेट को बचाइए। फ्रॉम द इन्वेडर्स अलॉन्ग विद द पी ऑफ द मर्ज विद। और आप क्या कर लीजिए? आपके शासन में हमें मर्ज कर लीजिए। विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल। तब भारत सरकार ने उनके प्रपोजल को क्या कर लिया? मान लिया। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्क्वेयर दैट द पीपल ऑफ कश्मीर विल डिसाइड टू द प्लेबिसाइट विथ हुम। आप कश्मीर की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कश्मीर की जो जनसंख्या थी, वहाँ के जो नागरिक थे, उनसे कहा कि आप डिसाइड करिए आपको किस में मिलना है, भारत में या पाकिस्तान में। दे वांट टू मर्ज, तब हम आपको क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। आफ्टर द वार वाज ओवर एंड द पीस इज द रिस्टोर्ड इन कश्मीर इन द बिगिनिंग पाकिस्तान डिड नॉट मेक एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट विद द रिगार्ड ऑफ कश्मीर, देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड टू द स्टॉप ऑफ कबालिस फ्रॉम द इनफ्लिक्ट ट्रेनिंग्स। तब बेटा भारत सरकार ने जो कश्मीर के राजा थे उनसे कहा कि ये जो कबालिस इनके रास्ते को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। व्हेन इट बिकम evident that the Pakistan government itself the helping of Kabalis, then on the advice of the Lord Mountbatten, the Governor General Government of India, बेटा भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड फर्स्ट गवर्नर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। India's lodged the complaint of the Security Council of the Kabalis with the help of Pakistan attacked Kashmir, which is the part of India. This had posed a dangers of the international peace and the security। बेटा जो कबालिस है उनकी शिकायत की थी कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं विश्व भर के लिए भी, क्योंकि ये बहुत डेंजरस प्रकार के होते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अ टर्म ऑफ 5 नेशंस, बेटा उन्होंने एक समिति बनाई 5 देशों की, 5 देशों के सदस्यों को समिति में रखा और उन्हें कश्मीर नामक स्थान पर जहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उसे सोल्व करने के लिए पहुँचाया। उन 5 देशों में चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया एंड बेल्जियम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। उस जो कश्मीर प्रॉब्लम की जो स्थिति थी उसको सोल्व करने के लिए 5 देशों की समिति या जो ऑर्गेनाइजेशन था वो आई, काउंसलिंग आई। उन्होंने देखा द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज द सिचुएशन एंड द सबमिटेड देयर रिपोर्ट। इट वाज द स्टार्टेड इन द रिपोर्ट दैट, बेटा उन्होंने अपनी वहाँ आए, वहाँ की स्थिति को देखा और अपनी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को कहाँ सौंप दिया, यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा था, पाकिस्तान शुड रिमूव इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द कश्मीर। पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना को क्या कर ले, हटा ले। एंड ट्राई टू रिमूव कबालिस एंड अदर पीपल हु आर नॉट द रेसिडेंट ऑफ कश्मीर। कबालिस को भी वहाँ से हटा ले और कबालिस के अलावा कोई अतिरिक्त व्यक्ति वहाँ पर नहीं रह सकता है। व्हेन पाकिस्तान विल फुलफिल दिस कंडीशंस देन द इंडिया शुड आल्सो रिमूव मोस्ट ऑफ इट्स ट्रूप्स। और जब शांति हो जाएगी तब भारत भी अपनी सेना वहाँ से क्या कर ले, हटा ले। द सिचुएशंस ऑफ द सीज फायर विल बी द ऑपरेशनल टिल टू फाइनल अग्रीमेंट इट्स रीच्ड एंड इंडिया विल कीप ओनली that much army which will the necessary for the help of local officers and to maintain law and order। बेटा आखिरी समझौता होने तक या युद्ध विराम की स्थिति तक दोनों देश अपनी सेना वहाँ से हटा ले। भारत उतनी ही सेना रखे जितनी वहाँ पर आवश्यकता है, जो नियम और कानून को, कश्मीर के नियम और कानून को भली भांति चला सके, इतनी ही सेना को वहाँ रखा जाए, से सेना को हटा लिया जाए। ये जो कमीशन थी इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल बोथ द पार्टीज आफ्टर अ लॉन्ग टॉक एग्रीमेंट ऑन द केस सीज फायर ऑन द 1 जनवरी 1949। बेटा जो दोनों पार्टीज थी, जो सीज फायर का एग्रीमेंट था वो दोनों मानने के लिए तैयार हो गई थी, 1949 में रेडी हो गई थी। द
Association of Kashmir was to take place on the basis of the plebiscite. The United Nations Organization appoint the American officer in the administrations to overview that the committees for the plebiscite in the fulfill. The administrations decided the modalities of the plebiscite with India and Pakistan, but talk failed and the officer submitted his the resignations. बेटा देखो, एक व्यक्ति जो समिति का अध्यक्ष बना था वो दोनों देशों के बीच वार्तालाप करने के लिए, समझौता करने के लिए आया था, लेकिन वो समझौता नहीं हो सका। क्या नहीं हो सका? दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो सका। आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ सीज़फायर लाइन, the area which remained with Pakistan and is called the occupied territories, and Pakistan called is the आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान किस नाम से बुला रहा था उसे? आज़ाद कश्मीर के नाम से। पंडित जवाहरलाल नेहरू want to honor his commitment to plebiscite, but Pakistan violating the conditions laid down the यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा देखो, जब यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता था तो जो कश्मीर वाले होते थे वो शांत हो जाते थे। डिड नॉट रिमूव इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द occupied territories, so called Azad Kashmir. The Kashmir also not want to withdraw from Kashmir, rather its stake it claim over Kashmir, which was the treaties with the American in the year of 1954, and tried to the strongest is the claim. The year of 1955, because member of SEATO, Southeast Asian Territory Organization, and those गाइनेट कस्मेक्टेस पंडित जवाहरलाल नेहरू चेंज इनटू द कश्मीर पॉलिसी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर पॉलिसी क्या कर दी? चेंज कर दी। ही रिफ्यूज्ड प्लेप्लिकेट अलोंग ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज नॉट द विड्रॉ, सो वाइट द रूसिया सपोर्टेड इंडिया ऑन द कश्मीर इशू। दिस सपोर्ट स्ट्रोंगेट इंडिया द पोजिशन। बेटा जब रूस ने भारत का क्या क्या सपोर्ट किया तो भारत की स्थिति कैसी हो गई? मजबूत हो गई। ऑन द 6 फरवरी 1954 द कश्मीर असेंबली पास्ड रिसोल्यूशंस ऑफ टू मर्ज द स्टेट। बेटा 6 फरवरी 1954, याद रखना 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की असेंबली में ये पास कर दिया गया है कि हम किस में मिल रहे हैं? भारत में। अब जम्मू एंड कश्मीर इन द इंडियाज यूनियन, आज से जम्मू और कश्मीर जो इंडियन यूनियन है उसका सदस्य हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एज द amendment is the constitution of 14th May and the accorded special status of Jammu and Kashmir under article 330 of the constitutions। बेटा संविधान के आर्टिकल नंबर 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। किसे राज्य का? विशेष राज्य का, जो अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। ऑन 26 जनवरी 1957 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अमेंडेड एंड द स्टेट बिकम इन द इंटरगल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन आफ्टर द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटली ट्राइड टू द राइज कश्मीर प्रॉब्लम एंड क्रिएट। बेटा आज वर्तमान में भी अगर हम कश्मीर प्रॉब्लम्स की बात करें तो आज वर्तमान में भी कश्मीर प्रॉब्लम क्या है? लगातार चली आ रही है। मुझे बताइए कश्मीर प्रॉब्लम कहीं बंद हुई क्या? ये कश्मीर प्रॉब्लम थी कि देखो भारत और कश्मीर, भारत और पाकिस्तान पहले एक देश हुआ करता था। जब इनका विभाजन हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो जो कश्मीर था वो दोनों देशों की सीमाओं के मध्य था। इधर भारत, इधर पाकिस्तान, बीच में कश्मीर। अब वहाँ के जो किंग थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने कहा कि मैं अगर पाकिस्तान में मिलता हूँ तो कश्मीर में रहने वाली जो हिंदी और बौद्ध समुदाय है उसको बुरा लगेगा, अगर मैं भारत में मिल जाता हूँ तो कश्मीर में रहने वाली जो मुस्लिम आबादी है उसको बुरा लगेगा। इसलिए हमें
दोनों में नहीं मिलता, मैं तो कैसा रहूँगा, स्वतंत्र। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले कबालिस और जो पाकिस्तानी थे उन्होंने कश्मीर पर क्या कर दिया बेटा, अटैक कर दिया। उससे बचने के लिए कश्मीर जो किंग थे उन्होंने भारत से हेल्प ली और भारत ने उनकी सहायता की। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब तक कश्मीर की जनसंख्या या यहाँ के नागरिक ये नहीं कहते कि हमें किस देश में रहना है, अगर वो कह दें कि पाकिस्तान में रहना है तो कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाएगा, और वो कह दें कि हमें भारत में रहना है तो उन्हें भारत में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी परमिशन पर ही क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों या उनके द्वारा जो कही गई बात थी वो बाद में पूरी हो गई। पाकिस्तान जो था वो भारत का अंग बना। आर्टिकल 317 के अकॉर्डिंग भारत को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, और जो कि 2019-20 में आर्टिकल 316 को कश्मीर से हटा दिया गया। ये कश्मीर प्रॉब्लम थी।